Hello everyone and welcome back to the BM Education Class 8th Killer Batch 2023 और 24। देखिए दोस्तों, हमने रेशनल नंबर पढ़ा था। कितने लेक्चर किसी को याद है? जिसको भी याद है कमेंट करिए जितने भी लेक्चर हुए थे। बट मेरा यह कहना है कि जितने भी लेक्चर हुए थे वो हुए थे, बट हमारा ये जो चैप्टर था रेशनल नंबर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। वो कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लियर? कंप्लीट हुआ था क्या? रेशनल नंबर कंप्लीट हुआ था? बताइए, कंप्लीट हुआ था क्या रेशनल नंबर? नहीं। आपको जो चैप्टर है रेशनल नंबर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके हमने 4 लेक्चर अपलोड किए थे और 5th और 6th और भी 2 लेक्चर थे, उसे हमने अपलोड नहीं किया है। हम कब करेंगे? बहुत बच्चों का डाउट है, क्या सर मैथमेटिक्स का किलर बैच आपने बंद कर दिया, क्या आप नहीं डालोगे वीडियो? हम डालेंगे भाई साहब, हम डालेंगे। बट हमने क्या सोचा है, जो रेशनल नंबर को तो 2 लेक्चर पेंडिंग थे उसको इस चैप्टर के बाद डालेंगे, इस चैप्टर के बाद या फिर इसके अगले चैप्टर के बाद डालेंगे। यानी हम अभी 2 नए चैप्टर पढ़ देंगे, उसके रेशनल नंबर के 2 लेक्चर फिर से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ी सिस्टम घाला है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करेंगे। तो कोई नहीं, आपको थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा। वो 2 लेक्चर आप रख लो वहीं, उसको हम पढ़ाएंगे आपको बाद में। 2 लेक्चर कंप्लीट, नए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर क्लास 8 का, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रियल नहीं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जिसका नाम। क्लियर? जिसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि अपने पास एनसीईआरटी बुक ओपन रखिए, अपने पास एनसीईआरटी बुक ओपन रखिए और नई एनसीईआरटी बुक अपने पास ओपन रखिए। ठीक है, हम एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाएंगे। नई एनसीईआरटी बुक ओपन किया हर किसी ने? किया है कि नहीं किया? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये वेरिएबल क्या होता है। देखिए लिखते चलिए हमारे साथ। देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वह क्वांटिटी है, ये क्वांटिटीज होती है। क्या है? ये क्वांटिटीज हैं। ये वह क्वांटिटीज हैं जिनकी जो वैल्यूज है, इनकी जो वैल्यूज है वो क्या करती है? वैरी करती रहती है। तो हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? हम वेरिएबल को यूज करने के लिए बेसिकली जितने भी सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट्स को हम उसको यूज करते हैं, इनको क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। जितने भी सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है उसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स को। मोस्टली हम यूज करते हैं एक्स, वाई एंड जेड। देखिए एक्स वाई जो जेड होता है, ये एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यूज वेरी करती है। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको एक्स पूछा है तो एक्स की वैल्यू 1 आ सकती है, किसी और क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आ सकती है, किसी और क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 आ सकती है। तो इनकी वैल्यूज हर इक्वेशन में वेरी करती है, तो इसीलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। जिनकी वैल्यूज हर इक्वेशन में वेरी करे, हर टॉपिक में वेरी करे, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। यानी अलग अलग वैल्यूज हर इक्वेशन में दिखाए। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है? नहीं, एक्सप्रेशंस जानने से पहले जान लेते हैं, क्या जानते हैं? कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स क्या होता है? देखिए कांस्टेंट्स वह क्वांटिटी है, कांस्टेंट्स वह क्वांटिटी है जिनकी वैल्यूज वैरी नहीं करती है। कांस्टेंट्स वह क्वांटिटी है जिनकी वैल्यूज वेरी नहीं करती। इसमें हम किसको यूज करते हैं? ज्यादातर इनमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी हम सिंपली नंबर्स को यूज करते हैं। यहां पर क्या इसको यूज करते हैं? नंबर्स को। क्लियर? किसको यूज करते हैं? नंबर्स। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी यानी असंख्य। कहाँ तक नंबर जाता है पता नहीं, इन्फिनिटी तक जाती है। देखिए देखिए, वन, वन का मतलब एक होता है। अगर मैंने एक इक्वेशन कहा जहां पर मैंने वन कहा, क्या वन का मतलब एक होता है? क्या किसी और इक्वेशन में आता था कि इस वन का मतलब दो हो जाएगा? नहीं, वन का मतलब एक ही होता है। एक केला, एक ही केला मिलेगा। दो, दो यानी दो नंबर, दो चीजें। थ्री, थ्री यानी तीन चीजें। चार, फोर यानी चार चीजें। फाइव यानी पांच चीजें। इनकी वैल्यूज कोई वैरी नहीं करी। वन का मतलब वन क्वांटिटी ही होता है, टू का मतलब दो ही क्वांटिटीज होती है, फाइव का मतलब फाइव क्वांटिटीज होती है, हंड्रेड मतलब हंड्रेड क्वांटिटीज होती है, 1 लाख मतलब 1 लाख क्वांटिटीज होती है। और इनकी वैल्यूज डिफिनाइट होती है। डिफिनाइट यानी हम इन्हें गिन सकते हैं। आपके सामने 5 एप्पल्स रखे, आप गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरिएबल्स वो है जिनकी वैल्यूज वैरी नहीं करती, सॉरी उल्टा कह दिया। वेरिएबल्स वो होती है जिनकी वैल्यूज वैरी करती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज वैरी नहीं करती है। अब आइए एक्सप्रेशंस जान लेते हैं क्या है एक्सप्रेशंस। किसको जानेंगे? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। These are the combination of, these are the combination of variable, these are the combination of variable and constant। इसीलिए मैंने आपको पहले constant और variable समझाया। द कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का, उसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशन के एग्जांपल आपके बुक में बहुत सारे लिखे गए हैं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं 5x, ये एक एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है 5x। पेज नंबर 1 में ही दिया गया है, पेज नंबर 1 में ही दिया गया है 5x। देखिए 5 क्या है? एक कांस्टेंट है। x क्या है? एक वेरिएबल है। तो इनका कॉम्बिनेशन है। देखिए इनका कॉम्बिनेशन में हम प्लस को यूज करते हैं, माइनस को यूज करते हैं, मल्टीप्लाई को यूज करते हैं, डिवाइड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है मल्टीप्लाई का। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं माइनस का, यानी सब्ट्रैक्शन का। तो x माइनस का y प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2, सॉरी यहां पर y नहीं आएगा, सॉरी देखिए चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल। मैंने क्यों कहा यहां x प्लस वाई क्यों नहीं आएगा? ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको बताएंगे। यहां x प्लस वाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यानी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। यहाँ x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो कभी भी आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे उनमें एक ही वेरिएबल होगा, कभी भी दो वेरिएबल नहीं होगा। इसको आप समझते चलिए। जब कक्षा 9वीं में, आप जब क्लास 9 में चले जाओगे, तब आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तब जाके आपको पढ़ना पड़ेगा दो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियरेंस करना। बट अभी के लिए आप एक वेरिएबल, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे अभी क्लास 8 में इस चैप्टर में, हर किसी को इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? कि चीजें क्लियर है आपको? ठीक, आइए जानते हैं और एग्जांपल्स दे। जैसे कि 2x माइनस का 3, ये माइनस का एग्जांपल है। यहां देखिए कॉम्बिनेशन, ये कांस्टेंट वेरिएबल और माइनस, ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और दिया गया है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई चलेगा, यहां पर दे दिया गया है। देखिए जब लीनियर इक्वेशंस की बात करोगे ना, तब वहां पर एक ही वेरिएबल होगा। आप एक्सप्रेशन में 2-3 वेरिएबल यूज कर सकते हो, चलेगा। बता रहा है इसी प्रकार से x प्लस वाई प्लस 9, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि 5x प्लस अपॉन 9, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके एक्सप्रेशंस के। आगे बढ़ते हैं अभी। अब जानते हैं इक्वेशंस।
देखिए इक्वेशंस क्या होता है, बताओ इक्वेशंस क्या होता है। देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिया गया होगा और यहाँ आपको एक इक्वल टू साइन दिया गया होगा और बराबर कोई भी कांस्टेंट आपको दिया गया होगा। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका क्या है, क्या है इसका बताइए मुझे। ये इसका फॉर्मेट है, क्लियर आपको, क्या है इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। जैसे कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x इक्वल टू का साइन दिया और एक कांस्टेंट लिखा 9, तो ये पूरा आपका एक एक्स इक्वेशन बन गया। एक और मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखता हूं 2x प्लस 55 इक्वल टू का साइन देता हूं और एक कांस्टेंट लिखता हूं 1, तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया, क्लियर। अब जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, क्या ये जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहले इसका मतलब समझते हैं फिर बताना आप। देखिए लीनियर इक्वेशन का लीनियर यानी डिग्री 1, लीनियर यानी उस लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस, देखिए लीनियर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो 1 होगी। जैसे कि x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसमें से कौन सा लीनियर है बताना थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, क्यूबिक है, तो ये लीनियर तो नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 1 नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो ये तब भी लीनियर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। तो जिस भी एक्सप्रेशन में अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू का साइन, कोई कांस्टेंट या फिर कोई वेरिएबल लिखा हुआ मिले, तब हम उसको कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, लीनियर एक्सप्रेशन मान लो मैं लिखा x प्लस 7 इक्वल टू का साइन दिया, कांस्टेंट लिखा 2, तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया। और भी आप लिख सकते हो, और क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा y प्लस 7, ये एक आपका लीनियर एक्सप्रेशन है बराबर a, तो ये आपका एक हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। क्लियर है आपको? तो लीनियर इक्वेशन वो है जिसकी डिग्री 1 है, जिस इक्वेशन में डिग्री 1 है। तो देखिए डिग्री 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ देखिए 1 है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है या फिर लीनियर एक्सप्रेशन हम इसे कह सकते हैं, बट ये सारे नहीं है क्योंकि ये सारे इनमें हाईएस्ट डिग्री लीनियर नहीं है, ज़्यादा है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं हमें कैसे एक क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है अब उसको देखते हैं हम। आइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, आपके बुक में ही दिया गया ये क्वेश्चन, 2x माइनस का 3 बराबर 7, ये क्वेश्चन आपको मान लो दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो 2x माइनस 3 है, ये 2x माइनस 3 ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं LHS, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और जो 7 यहाँ पर है इसको हम कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड कहेंगे इसको। देखिए ये जो है ये आपका इक्वलिटी का साइन है। ये किसका साइन है? इक्वल टू का, यानी इक्वलिटी का साइन है। और ये x क्या है? आपका वेरिएबल है। देखिए लीनियर इक्वेशन में एक और चीज़ आपको याद रखना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन को हम जब भी सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को आप जब भी सॉल्व करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा
तो उसका रिजल्ट एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट एक ही आएगा। कभी इसका आंसर जब भी आप किसी लीनियर को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं? 2 क्यों आंसर नहीं आएगा? क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल को यूज करते हैं, हम 2 वेरिएबल्स को यूज नहीं करते हैं। और एक बात, और एक कारण यह है कि हम जब भी x की लीनियर की वैल्यूज की बात करते हैं, लीनियर वैल्यूज की बात करते हैं, उसका मतलब उसके x की एक ही वैल्यू है। अगर x का स्क्वायर होता, मान लो, देखिए आपको स्क्वायर से क्या पता चलता है? अगर x स्क्वायर, x क्यूब, x की 4, x की 5, देखिए जब भी आपको किसी क्वेश्चन में, किसी लीनियर एक्सप्रेशन में या फिर किसी इक्वेशन में, खास करके इक्वेशन, अगर आपको किसी इक्वेशन में x मिले तो इसका मतलब यह है कि तब x की जो वैल्यू होगी तो वो एक ही वैल्यू होगी, एक। अगर कहीं भी किसी इक्वेशन में आपको x स्क्वायर मिले तो उसका मतलब यह है कि ये जो 2 है ये डिनोट तो पावर भी करता है और आपको डिग्री भी बताता है, बट ये जो x स्क्वायर का किसी भी इक्वेशन में मतलब यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2 रिजल्ट आएंगे, 2। ये x क्यूब जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन में दिखे, किसी इक्वेशन में खास करके दिखे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है इसकी 3 वैल्यूज आएगी। ये दिखे तो 4, ये दिखे तो 5। क्लियर? और ये पूरा आपका क्या है? एक इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व कैसे करें? अब सॉल्व करने की बारी है। सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे आप क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा हमने लाइन वाले पेपर्स ले गए आए हैं आपके लिए, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला एनसीईआरटी आपके पास है, किताब आपके पास है, तो किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। एग्जाम्पल देखिए, आपको पेज नंबर 2 में पेज नंबर 16 को ओपन करिए भाई साहब, पेज नंबर 16 को ओपन करिए। और पेज नंबर 16 में क्या है? पेज नंबर 16 में आपको मिलेगा 2.2 सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो एग्जाम्पल 1 आपको लिखा गया है, सॉल्व 2x - 3 बराबर x + 2, ठीक है? क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, क्वेश्चन को लिखेंगे रेड कलर से। एग्जाम्पल 1, सॉल्व 2x - 3 = x + 2। आंसर 2x - 3 = x + 2। मैं आपको आसान सॉल्यूशन में इसको करना सिखाऊंगा भाई साहब, ध्यान से देखना है। देखिए, मुझे पहले आप बताइए कि कहां कहां पहले मुझे बताइए कि कहां कहां आपको वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है, कहां कहां? एक तो यहां, एक तो यहां, तो इनको एक जगह कर दें, हम कर दें। देखिए 2x बड़ा है या फिर x बड़ा है, बताओ? x के पास कोई नहीं है तो मतलब इसके पास 1 है, तो 2x बड़ा है या फिर 1x बड़ा है? 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो जो बड़ा है तो उसी साइड हम क्या करेंगे? छोटे वाले को ले लेंगे। तो ये क्या है? छोटा है, तो हम इसको इधर ले आएंगे। एक कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन का साइन है, यहां कोई क्वांटिटी है, मान लो कोई भी क्वांटिटी है, तो जब इस क्वांटिटी को हम इस इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। मान लो
ये 5x है, इक्वल टू के यहाँ है, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट साइड में है। जब मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, इसका साइन जो होगा ये उसके ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है 5x, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। अगर यहाँ मुझे माइनस का 2x दिया होता और यहाँ इक्वल टू सा साइन है, और इस माइनस 2x को अगर मैं राइट हैंड साइड को लूंगा तो जो साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपको 2x। क्लियर, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर इसको, ये छोटा है तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ क्या है, ये प्लस है, यहाँ पर यहाँ आ गया क्या प्लस, तो जब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 1x माइनस 3 आज इट इज इक्वल टू 2। देखिए 2 लिखना जो होता है प्लस 2 लिखना भी वही होता है, पता चलता है। नेक्स्ट, ये क्या है, कांस्टेंट कहाँ कहाँ है बताओ, कांस्टेंट ये रहा, कांस्टेंट ये रहा। कांस्टेंट वो होता है जहां पर उसके पास बिल्कुल भी कोई मिक्सचर ना हो एक किसी वेरिएबल का। देखिए जब भी बेसिकली वेरिएबल्स किसी नंबर के साथ जुड़ के रह सकते हैं, आइदर मल्टीप्लाई होगा आइदर डिवाइड होगा, तब हम उस पूरे को हम एक वेरिएबल ही कहते हैं। देखिए 5x को हम पूरा वेरिएबल कहेंगे, 5x/3 को हम पूरा वेरिएबल कहेंगे, पर हम x प्लस 552 को हम कभी नहीं कहेंगे कि ये जो x ही 52 है ये वेरिएबल है, नहीं, कांस्टेंट है, बट इस पूरे को हम वेरिएबल कह सकते हैं। अब इनको हम इरेज करते हैं क्योंकि इन्हें हमें नहीं चाहिए, इनकी इसकी इतनी की ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो मान लो ये इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आके क्या होगा, प्लस का बन जाएगा। तो 2x माइनस का 1x इज इक्वल टू 2 + 3। तो 1, देखिए x लिखना जो होता है 1x लिखना भी वही होता है। देखिए x तो 1x यानी 1 × x। देखिए x 1x का मतलब क्या होता है, समझिए, देखिए x यानी क्या है 1x। क्या x और 1x बराबर है, बहुत बच्चों को नोट। देखिए x मतलब सिर्फ x, 1x का मतलब क्या है, 1 का मतलब 1 × x यानी 1 × x। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तो उसी तरह से 1x जा x होता है। तो x लिखना जो होता है 1x लिखना भी वही होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब लिखेंगे 2x माइनस का x बराबर 2 + 3। अब आइए नीचे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x से x चला गया, यानी 2x से 1x चला गया, तो x तो सेम रहेगा, 2 - 1 1, तो 2 माइनस का 1 1, x 2 + 3 5, 1 × x, x इज इक्वल टू 5। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका एग्जाम्पल 2। 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3x 3/2x माइनस का 14। वेरिएबल है, इन दोनों को एक साथ करेंगे, कांस्टेंट है, इन दोनों को एक साथ करेंगे। कर दे, मजा आएगा, ठीक है, कर देते हैं अभी। तो देखिए हमने लिखा 5x प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3/2x हो जाएगा।
तो इधर है माइनस का 14, तो ये प्लस है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं भाई साहब, कर पाएंगे? आएगा? आता है सॉल्व करना? अब इसको सॉल्व करना बहुत बच्चों की परेशानी ही है। तो मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा बताएंगे आपको। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 1 जब 1 2, 2 का क्या होता है? 1 1। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, इसका एलसीएम क्या आएगा? 2। तो एलसीएम क्या आया? 2। तो इसका एलसीएम आ गया आपका, इधर इसको ले लेंगे इधर, तो इसका एलसीएम आ गया आपका, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, इसका एलसीएम आ गया 2। अब क्या करेंगे? 2 क्या है आपका? डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। देखिए 2 आपका, सॉरी 2 आपका एलसीएम आ गया, ये आपका डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमरेटर है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। वो फॉर्मूला क्या है बताएंगे आपको। यही फॉर्मूला यह है कि नीचे क्या एलसीएम है, ठीक। तो आपको एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर के साथ। ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है। इस गोल्डन फॉर्मूले को याद रख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, पर याद करना है। जो एलसीएम निकलता है उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, फिर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। अब अप्लाई करते हैं यहाँ अप्लाई करते हैं। एलसीएम को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 को, ये डिनोमिनेटर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1, ठीक। ब्रैकेट, सॉरी, एलसीएम को डिवाइड करना है 1 डिनोमिनेटर के साथ, यानी 1 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है ये न्यूमरेटर के साथ। ये क्या है? न्यूमरेटर, ऊपर है न्यूमरेटर। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे? बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लिखिए। अब फिर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है उसी प्रकार से। देखिए सॉल्व करिए इसको। इक्वल टू 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2। 2 इंटू 2 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 1 इंटू माइनस का 14, बीच में माइनस है तो फिर से 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करने आपकी काम है। अब इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं? देखिए 2 डिवाइड 1 यानी 2/1 होता है, इसका मतलब 2/1 यानी 2 होता है। ये आपको, मुझे पता है 2/1 2 के बराबर कैसे होता है। रेशनल नंबर बताया था आपको, बताया था कि नहीं? बताया था। दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड 1 2 इंटू 5x माइनस 2 डिवाइड 2 यानी 2/1 2/2। 2 कब होता है? 2 डिवाइड 2 कब होता है? 2/2 कब होता है? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 2/2 होता है 1/1। देखिए यहाँ पर देखिए 2, इस चीज़ को यहाँ देखिए भाई साहब, 2/2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, क्या हो गया? 1/1 क्या होता है? 1। तो ये आपका आएगा 1 इंटू 3x अपॉन 2। अब थोड़ा सा ये साइड वाला इरेज कर दें। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 डिवाइड 1, और भाई साहब
2 डिवाइड 1 क्या होगा, 2/1 क्या होता है 2, मल्टीप्लाई माइनस का 14, 2/2 1 होता है, इंटू 7 अपॉन का 2। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, लल्लू है, सिर्फ मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 5 10x माइनस 3x इंटू 1 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 14 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 माइनस 28 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 2। टेन माइनस 10 में से 10x में से 3x चला गया तो बचा 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो 28 प्लस 7 क्या है, माइनस 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 प्लस। याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस इंटू की बात नहीं करें, सिंपली बात करें, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। रट लो, ये चीजें रटने वाली बात है, या फिर आप समझ भी लो कुछ प्रकार से। अगर रट सकते हो तो रट लो, समझ सकते हो समझ लो, जो करना है पट कर लो। चीजें इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, चीजें जो इंपॉर्टेंट है बात कर लो यार। ये क्वेश्चन करते करते ये चीजें आपको याद हो ही जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 27 प्लस 7 क्या होता है, 27 प्लस 7 कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है। तो बड़ा नंबर कौन है, 28, सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस का 35 अपॉन 2। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो हलवा है भाई साहब, अब हलवा है। अब क्रॉस से मल्टीप्लाई करना आता है आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस पूरे टेक्निक को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7x इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 2। 2 7 जा 14x इज इक्वल टू 35 2 जा 2 5 जा 10 कैरी 1 2 6 7 माइनस 70। अब एक और कॉन्सेप्ट बताना, हम आपको भूल गए तो जो बताएंगे अभी। अगर यहाँ मान लो 7x है और यहाँ इक्वल टू है और यहाँ मान लो 2 है, तो मुझे क्या करना है, इस 7 को मुझे यहाँ ट्रांसफर अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। मुझे क्या करना है, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाना है। कैसे पाएंगे, हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेजेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे। तो हम जब इस 7 को जो इस x के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो वो जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो वो डिवाइड में बन जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ आपको 15x है और इधर आपको 15 है, तो इसको एक दूसरे के पास लाना है, तो x इज इक्वल टू 15/15 हो जाएगा कि नहीं, तो 1 और 1, तो 1/1 1 होता है, तो 1 आ गया आंसर। तो हम यहाँ पर वही करें, x बराबर इसको और इसको एक दूसरे के पास लाना है, -70/14। तो क्या ये कट सकता है, नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अगर मान लो बहुत बच्चे कहते हैं अगर 6/3 आएगा और माइनस में, तो 6 2 जा और ये -2 आएगा, इस प्रकार से। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज के।
एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर देते हैं। थ्री पॉइंट वन 3.1 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ये इन दोनों को एक साथ लाना है, तो 3m माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। 3 में से 5 चला गया तो 2m, बड़ा नंबर है 5 तो उसका सिंबल -2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। देखा इधर माइनस तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ गया 2m इज इक्वल टू 8/5। तो इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इसको नीचे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2m/1 इज इक्वल टू 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 m, 1 8 जा 8, तो m इज इक्वल टू 8/10। तो ये रहा आपका लेक्चर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 कंप्लीट करेंगे और 2.2 चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।